हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोज जो हम काम करते हैं उसको हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे करें। तो जो हमारा डेली रूटीन है उसको हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों पूरे दिन में कई ऐसे काम होते हैं जो हम बताना चाहते हैं इंग्लिश में लेकिन नहीं बता पाते। तो आज मैं बिगिनर्स के लिए इंग्लिश स्पीकिंग का ये फर्स्ट जो स्टेप आप कह सकते हैं इसको मैं लेकर आया हूँ। डेली रूटीन पे प्रॉपर एक वीडियो मैंने पहले भी इससे पहले बनाया है तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी कि सर प्लीज हमें थोड़े से और सेंटेंसेस दीजिए जिससे हमारी जो स्पोकन है उसमें हेल्प हो सके। तो दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, जाहिर सी बात है कईयों की अलार्म बजती है तो आप अलार्म के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस याद कर सकते हैं कि माय अलार्म गोज ऑफ एट। वो आप अपना टाइम भर सकते हैं कि कितने बजे आप अलार्म में टाइम सेट करते हैं। तो ये भी एक आपका सेंटेंस हो गया अगर आप बताना चाहें तो। कई बार पूछते हैं कि यार तू कितने बजे का अलार्म भरता है, कितने बजे तेरी अलार्म बजती है, तो आप बता सकते हैं माय अलार्म गोज ऑफ एट 6 AM इन द मॉर्निंग या 7 AM इन द मॉर्निंग। नाउ अब दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आप यहां अगर देखेंगे तो मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, वेकअप और गेटअप। अब दोस्तों वेकअप का मतलब होता है कि आप जाग गए लेकिन फिर भी आप बिस्तर में ही हो। कईयों को आदत होती है यौन करते रहेंगे आधे घंटे तक, फिर कहेंगे हाँ मैं उठ रहा हूँ मम्मी, हाँ उठ रहा हूँ पापा, अभी आया बस, ठीक है। फिर सोचते हैं कि मीठी सी नींद ले ली जाए 5-10 मिनट की। तो आप वेकअप का अलग सेंस है और गेटअप का अलग सेंस है। गेटअप मतलब आप बिस्तर से उठ गए हो, ओके। तो वेकअप करते हैं तो आप क्या करेंगे, कई बार यौन करेंगे और कई बार अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। तो स्ट्रेच करने को बोलते हैं अंगड़ाई और यौन करने को बोलते हैं उबासी लेना। आई थिंक ये पता होगा आपको। तो नाउ आई गेट अप एट 7 एवरी मॉर्निंग। आप ये बता रहे हो कि मैं रोज सुबह 7 बजे बिस्तर से उठ जाता हूं, मतलब यू स्टार्ट योर वर्किंग, यू स्टार्ट योर फंक्शनिंग ऑफ द डे। अब आई वेकअप एट 6:30 AM तो हो सकता है कईयों को आधा घंटा लग जाता हो, इसीलिए मैंने ये टाइम लिख दिया। और डिफरेंस आप हमेशा याद रखिएगा, गेटअप का मतलब होता है बिस्तर छोड़ देना, बिस्तर से उठ जाना। वेकअप होता है सिर्फ आप नींद से जागते हैं, ओके। आई देन वेक माई चिल्ड्रन अप। तो दोस्तों जो हमारी मॉम्स होती हैं वो बहुत टेंशन में सुबह सुबह अपना काम करती हैं और हमें भी जगाती हैं। तो ये मैंने उनके लिए लिखा है कि आई देन वेक माई चिल्ड्रन अप, कि फिर मैं अपने बच्चों को जगाती हूँ। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ शावर, कि उसके बाद मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ या करती हूँ और फिर नहाने जाती हूँ या मैं नहा लेता हूँ, ठीक है। फिर है आई पुट ऑन अ बिट ऑफ मेकअप। तो दोस्तों कई बार ये फीमेल का रहता है कि भाई मैं थोड़ा सा मेकअप लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती। तो उनके लिए मैंने ये चीज़ें लिखी हैं कि आई पुट ऑन अ बिट ऑफ मेकअप, मतलब मैं बहुत हल्का सा टचअप आप उसको कहते हैं वैसे, तो हल्का सा मेकअप मैं करती हूँ। देन आई कुक ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली। फिर वो क्या करते हैं कि अपने परिवार के लिए सुबह का नाश्ता बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो वर्ड है ना इसको आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये ब्रेकफास्ट नहीं होता है। आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो कभी भी आप इस वर्ड को अगर बोलें सुबह का नाश्ता, इसको आप कहेंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ओके। आई होप अब आपको क्लियर रहेगा। तो अब देखते हैं बाकी के सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, आई गो डाउनस्टेयर्स एंड हैव माई ब्रेकफास्ट। तो मान लीजिए आपका कमरा अगर छत पर है और आप फिर नीचे आते हैं खाना खाने के लिए, तो कई बार आपकी मॉम चिल्लाती हैं, कहती हैं कि बेटा नीचे आ जाओ, प्लीज कम डाउनस्टेयर्स एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। तो आप बता सकते हैं कि आई गोस डाउनस्टेयर्स, कि मैं नीचे जाता हूं, एंड हैव माई ब्रेकफास्ट, और मैं मेरा नाश्ता है वो खाता हूं या करता हूं। नेक्स्ट है आई रीड द न्यूज़पेपर ओवर ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि वो अखबार पढ़ते हैं हमेशा सुबह की नाश्ते की टेबल पर। तो ये बहुत थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। कई बार सुबह चाय के टाइम पे भी पी सकते हो, तो ओवर द टी आप बोल सकते हो इसको, या आई रीड द न्यूज़पेपर, कि मैं अखबार पढ़ता हूँ आमतौर पे ओवर ब्रेकफास्ट, खाना खाते समय सुबह। नेक्स्ट है दोस्तों, आई ड्रेस माई सन एंड कॉम्ब हिज हेयर। तो मान लीजिए अगर मम्मी है कोई तो वो अपने बेटे को तैयार करते हैं, तो कहते हैं कि मैं अपने बेटे को तैयार करती हूँ और फिर उसके बालों में कंघी करती हूँ। तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे कॉम्ब, ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे कॉम्ब हिज हेयर। तो ये दोस्तों आप देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा इसकी तरह निकलेगी, जो हवा होती है ना एयर,
तो उसी तरह हम एच भूल जाते हैं, साइलेंट होता है बोलते टाइम, और हम इसको प्रोनाउंस करेंगे एयर। अब देखिए, आई गेट टू माई ऑफिस एट 8:30 AM, कि मान लीजिए अगर आप अपने ऑफिस पहुंचने का जो टाइम है वो बताना चाहें कि भाई सुबह में 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता हूं। अब मान लीजिए बच्चे हैं, वो अगर स्कूल का बताना चाहें तो वो कह सकते हैं आई गेट टू माई स्कूल एट 8:30 AM। ओके, तो नेक्स्ट है आई लीव द ऑफिस एट 6 PM, कि मैं अपने ऑफिस से 6 बजे निकल जाता हूं। तो आप अगर ये कहना चाहें कि मैं 6 बजे के आसपास निकल जाता हूं तो आप कह सकते हैं अराउंड, आई लीव द ऑफिस अराउंड 6 PM, तो दोनों चलेंगे। नेक्स्ट है आई पिकअप माई सन फ्रॉम हिज स्कूल, कि आप अपने बेटे को उसके स्कूल से अगर लेने जाते हो तो आप यूज करते हो ये सेंटेंस आई पिकअप, मैं मेरे बेटे को पिक करता हूं, लेता हूं, कहां से, उसके स्कूल से। अब नेक्स्ट है दोस्तों, आई बाय सम वेजिटेबल ऑन माई वे होम, तो घर जाते वक्त, ऑन माई वे मतलब घर के रास्ते पर, तो घर जाते वक्त अगर मान लीजिए आप ऑफिस से घर जा रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आजकल सभी काम मिलजुल कर करते हैं, तो अच्छी बात है कि आई बाय, कि मैं खरीदता हूं क्या, कुछ सब्जियां, कब, ऑन माई वे होम, घर जाते वक्त। अब दोस्तों इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी आप देख लीजिए, इसको हम वेजिटेबल नहीं बोलते, ये जो कुर्सी और टेबल है वो अलग है, हम इसको बोलेंगे वेजिटेबल। किससे बोलेंगे, वेजिटेबल, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वी गो टू बेड एट 9 PM, कि मतलब हम बिस्तर पर चले जाते हैं अपने बेड पे 9 PM। लेकिन अगेन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोने चले जाते हो, इसका मतलब ये है कि आप बेड पर चले जाते हो। कई लोगों की बहुत अच्छी आदत होती है कि सोने से पहले कोई ना कोई अच्छी चीज वो पढ़ते हैं, रीड करते हैं। मैं आप सबको भी वही एडवाइस करता हूं हर बार कि कोई अच्छा सा इंग्लिश का नॉवल लीजिए और रात को सोने से पहले अगर आप 4 या 5 पेज पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव होगी ही होगी, एक अच्छी हैबिट भी आप डेवलप करेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं बाकी के कुछ सेंटेंसेस जो आप यूज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन की लाइफ को एक्सप्लेन करने में। अब दोस्तों कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं कि रोज हम इनसे रूबरू होते हैं, तो एक बार देखते हैं कि वो क्या हैं। तो व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, तो मान लीजिए आपको अपना परिचय देना हो या कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई खाली समय में क्या करता है, तो आप कुछ भी बता सकते हैं। आप कह सकते हैं आई लाइक प्लेइंग गोल्फ, आई लाइक प्लेइंग चेस, आई लाइक प्लेइंग हॉकी, या आप ये भी कह सकते हैं आई लाइक लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक, या जो भी आपकी फेवरेट हॉबी हो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों ये जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों जब भी ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, किसी से बातचीत आप करते हैं, तो अगला बंदा अगर आप में इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें वो जरूर पूछेगा, क्योंकि हॉबी से ही पता चलता है कि एक आदमी की पर्सनैलिटी कैसी है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच। अब मान लीजिए आपसे पूछना चाहे कि भाई तूने लंच में क्या खाया था, ठीक है, दिन में क्या खाया तूने, तो सिंपल सा वो पूछेगा कि व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, कि दोपहर के खाने में तूने लंच में क्या खाया था। तो आप बता सकते हैं आई हैड अ, तो आई हैड अ के बाद आप कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो मैंने ये जोड़ा है, आप देख सकते हैं आई हैड अ फ्राइड चिकन एंड अ हॉट डॉग। तो मान लीजिए आपने चिकन खाया है, आपने कड़ी पनीर खाया है, तो आप जो भी अच्छी डिश खाए हैं आप प्लीज उसको बता सकते हैं कि भाई मैंने तो ये खाया आराम से। अब रात का अगर आप बताना चाहें कि यार कल रात में ना अच्छे से सो नहीं पाया, तो होता है ना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, तो आप बताते हैं कि आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट भी जोड़ सकते हैं। नहीं तो सिंपल सा आप कहेंगे कि यार मैं ढंग से सो नहीं पाया, तो कॉमन सेंस है कि आप कल रात की ही बात कर रहे हैं। ओके तो ये जवाब हो सकता है अगर आपका दोस्त कोई आपसे पूछे कि यू डोंट सीम ओके यू लुक अ बिट टायर्ड व्हाट हैपेंड, तो आप बता सकते हैं कि आई डिड नॉट स्लीप वेल, कि मैं अच्छे से सो नहीं पाया। नेक्स्ट है दोस्तों, और क्यों नहीं सो पाया वो भी आप बता सकते हैं, एक रीजन मैंने आपको लिखा है आई हैड अ नाइटमेयर। तो आप ये भी कह सकते हैं आई हैड अ स्ट्रेंज नाइटमेयर, कि मुझे बहुत ही एक भयानक डरावना सपना आया। नाइटमेयर होता है आपको कोई जो बुरा सपना आता है उसको हम नाइटमेयर बोलते हैं। ओके नेक्स्ट है दोस्तों, आई स्लेप्ट साउंडली ऑल नाइट। लेकिन अगर दूसरा बंदा कहता है कि भाई मुझे तो बड़ी मजे की नींद आई, ठीक है, आप कोई नई जगह पे गए हैं तो आपको ये नाइटमेयर हो रहा है, अच्छे से नहीं सो पाए, अगला बंदा खूब मस्ती में सोया है तो वो कहेगा आई स्लेप्ट साउंडली ऑल नाइट, कि मुझे तो बड़ी मस्त नींद आई। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंसेस। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस, आई हैड माई ब्रेकफास्ट ऑन द वे।
तो मतलब मैंने मेरा जो सुबह का नाश्ता है वो ऑफिस जाते टाइम या रास्ते में किया। आप इसमें ऑफिस नहीं कह रहे हो तो आप कह सकते हो रास्ते में किया। तो आप सुबह कहीं भी जाते हो, चाहे स्कूल में जाओ या ऑफिस में जाओ, आप रास्ते में चलते चलते, होता है ना कई बार सैंडविच आप अपने हाथ में ले लेते हो, जैसे मिस्टर बीन लेते थे, तो उसी तरह से आप कह सकते हो कि मैंने मेरा सुबह का नाश्ता रास्ते में किया। नेक्स्ट है आई हरीड, कि मैंने जल्दबाजी की, किस में, टू माई ऑफिस, मतलब ऑफिस पहुंचने के लिए मैंने बहुत जल्दबाजी की। नेक्स्ट है आई वॉज जस्ट इन टाइम। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए आपके ऑफिस का टाइम है 8 बजे का, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे का है, तो अगर आप इन टाइम की बात करते हैं तो मान लीजिए आप 7:58 या 7:59 पर, मतलब जस्ट इन टाइम, समय होने से पहले पहुंच गए। अब अगर मान लीजिए आप ऑन टाइम बोलते हैं तो इसका मतलब आप एग्जैक्ट 8 बजे ही पहुंचे हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा क्लैरिटी आई होगी। इन टाइम, टाइम से जस्ट थोड़ा सा पहले, 1 मिनट 2 मिनट, या ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट 8 बजे। लास्ट है दोस्तों, आई हर्ड द अलार्म बट आई डिड नॉट गेट अप अंटिल 8। तो मान लीजिए आप अलार्म लगाकर सोते हैं लेकिन फिर भी आप सुबह उठ नहीं पाते, तो आपका दोस्त पूछता है भाई सुबह रेस मारने क्यों नहीं आया, सुबह जिम में क्यों नहीं आया, तो आप कह सकते हैं यार मैंने अलार्म सुन तो ली थी लेकिन मैं उठ नहीं पाया सुबह 8 बजे तक। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसे कॉमन सेंटेंसेज हैं कि रोज इनमें से कोई ना कोई सेंटेंस तो जरूर आप यूज में ला सकते हैं। और मेरी मानिए तो आज के बाद कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अगले बंदे से ये बात इंग्लिश में बोल पाएं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी बोल पाएं तो अपने मन में कम से कम इन 25 सेंटेंसेस में से कुछ सेंटेंसेस मौके के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर अपने माइंड में रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट होता है। तो अब होप दोस्तों आज की मेरी जो कोशिश है वो आपको पसंद आए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लाने की कोशिश करता रहूंगा। तो आज की क्लास एक बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सेंटेंसेस को यूज करके आप अपनी इंग्लिश का कॉन्फिडेंस एज वेल एज जो आपकी इंग्लिश की स्पोकन है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।